सनातन धर्म प्रसार हेतु विदेश में किया कार्य, इस विषय पर रसाचार्य पूज्य डॉक्टर धर्मयश जी हमें संबोधित करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय समझ लेते हैं। रसाचार्य पूज्य डॉक्टर धर्मयाशा जी फ्रॉम इंडोनेशिया is a founder of Dharma Sthapana Foundation and Paramdham Ashram. You are Vice President of World Hindu Federation, President of Divine Lover Society based at Malta, Europe, and is advisor to many organizations. You are a spiritual master from Indonesia and have been spreading spirituality across the continents for many years. He has presented hundreds of research papers and presentations at various international conferences across the global on the subject like Sanskrit language, cultural relation between Indonesia and India, and the list is huge. Pujya Dharmayasha ji is well-known spiritual master and has been spreading spirituality. He has authored 70 books and his 500 plus articles have been published so far. We are privileged and deeply honored to have you present in Vaishvik Hindu Rashtra Mahotsav. I humbly request Pujya Dharmayasha ji for his valuable guidance. सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने 3 बार जय श्री राम कहा। एक, आप सभी को आदर करता हूँ, और दूसरा जय श्री राम आपके पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ, और तीसरा जय श्री राम जो हमारे आध्यात्मिक संरक्षक को प्रणाम करता हूँ। आजकल हम कभी अपराध करना पड़ता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि विद्वान लोगों के सामने बोलना अपराध है। तो मैं आज्ञा लेके ही और ये समझकर कि वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव, ये महोत्सव है तो कोई भी भाग ले सकते हैं। तो मैं अपने ज्ञान, अल्प ज्ञान, अल्प अनुभव के साथ आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। और अंग्रेजी ना आप लोगों की भाषा है ना मेरी भाषा, तो टूटी फूटी हिंदी में आज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने मन प्रकट कर सकता हूँ। शायद हम शुरू करेंगे। आजकल मैं ज़्यादातर विदेश में समय बिताता हूँ। यूक्रेन युद्ध से पहले साल में 3-4 बार मैं जाता था, लेकिन युद्ध के बाद मैं गया नहीं। बाकी यूरोपियन देश में जाता हूँ। और मुझे आप लोगों को एक होमवर्क देना है, क्योंकि हिंदी में निकाला नहीं मैंने वाक्य। मेरे पास 2 शब्द हैं, कैसे उसको बनाना आता नहीं। तो आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। बाद में आशा करते हैं अगले साल फिर दर्शन करेंगे। आप वो वाक्य आप जो बनाएंगे वाक्य मुझे दे दें। 2 शब्द है, एक तो हिंदू, दूसरा शब्द है गर्व। तो कैसे शब्द बनाना मुझे आता नहीं, तो कृपया अगले साल आप मुझे बताएंगे। एक शब्द है हिंदू, दूसरा शब्द है गर्व। तो मैं अपने आप को, मैं बाली में पैदा हुआ हूँ। बाली में मेरा घर है, और बाली में हम हिंदू परिवार में पैदा हुआ, और मैं थोड़ा सा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ।
क्योंकि बचपन से मुझे ऐसे वातावरण मिला कि बचपन से स्कूल जाने से पहले मैं हनुमान जी का चित्र बनाता था, मुझे याद कैसे बनाता था। सो मतलब संस्कार उसी तरह मुझे मिला, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आगे भारत जाके हाँ, मेरे पास शब्द नहीं कहने का, भारत क्या चीज़ है। पूरा अगर हम निकालेंगे ये शब्दकोश है, भारत के बारे में बताना है नहीं, सिर्फ नहीं शब्दकोश। जैसे एक नास्ति वेदात् परम शास्त्रम, हमारे वेद के आगे और कोई शास्त्र नहीं। तो हम सौभाग्यशाली हैं, इसी परिवार में हम पैदा हुआ हैं। तो ऐसे भी ग्रंथ हमारे इंडोनेशिया में तालपत्र में खूब बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो शायद कितने बार जन्म करके भी शायद हम पढ़ नहीं पाएंगे, और वो केवल हमारे इंडोनेशिया में। यहाँ हम और भी कह नहीं सकते। अनलिमिटेड, अनादि अनंत, अनादि अनंत, ये हमारे खजाना है। और अभी हम इधर उधर जाते हैं। जैसे मैं अपने एक संस्कृत कविता अंतिम पंक्ति में आपके सामने रखता हूँ। आश्चर्य हम यतः, मैं आश्चर्य हूँ क्योंकि जना लोग कांच से खंडम प्राप्तुम, कांच के टुकड़ा पाने के लिए स्वर्ण से खंडम विस्मरति, हम स्वर्ण का गोल्ड का टुकड़ा हम भूल जाते हैं केवल कांच के टुकड़ा पाने के लिए। तो हमारे पास सब कुछ है। इसमें शायद वो अगले साल मुझे मिलेगा जो होमवर्क है, हिंदू और गर्व। आगे आपको हम निमंत्रण करते हैं, देते हैं कि बाली पधारिएगा। तो हमारे बाली आपके सामने है। मंदिर ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, और आप शायद बहुत कम देखते हैं सामूहिक प्रार्थना जो हजारों हजारों लोग इकट्ठा करके एक साथ प्रार्थना करते हैं। ये हम भोग लगाते हैं, ऐसे उतना बहुत सुंदर बनाते हैं। अब हम सनातन धर्म बात करते हैं। सनातन धर्म क्या है वो छोड़ दो। अब हम क्या सेवा करेंगे इस अल्प जीवन में। तो हमको सेवा करना सनातन धर्म में, जैसे हम पहले चित्र बनाते क्या करते हैं, पहले हम कल्पना करते हैं, मन में हम क्रिएट करते हैं, मन में हम बनाते हैं, तब कैनवास में हम लिखेंगे। और वो कैनवास खाली होना चाहिए। ऐसे भी जो सनातन धर्म अनलिमिटेड, क्या अनगिनत है। आप एक चुन के वो सारा जीवन उसी में सेवा लगाना सिर्फ नहीं है। जो बस एक ही सनातन धर्म का चीज़ समझिएगा या टीचिंग समझिएगा, जो भी सनातन धर्म के अंदर हम एक चुन लें, उसमें पूरा जीवन सेवा करना तो सिर्फ नहीं। ऐसे ही हम चित्र मन में बनाए, तब खाली कैनवास में, सफ़ेद कैनवास में चित्र बनाइएगा। सफ़ेद कैनवास क्या है, तो हमारे अपने निजी कामना पीछे रखें कि कोई कुछ मतलब तब सेवा करते हैं वो नहीं। अपनी जो इच्छाएं पीछे रखें, सेवा करें और शुरू करेंगे केवल एक स्टेप आगे, एक कदम आगे बढ़ना। तो शायद मैं जो हमारे तालपत्र में आगे, तालपत्र में लिखा हुआ है, एक रामायण है, रामायण से लिया हुआ हूँ। इसी से जो सफ़ेद कैनवास में कहना
चाहता हूँ इसी में ही, और इसी के द्वारा भी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि इंडोनेशिया में हम रामायण कैसे पाठ करते हैं। तो इसमें हम गाते हैं इसी तरह, एक गाते हैं, एक दूसरे जो सामान्य भाषा में अनुवाद करते हैं। ये भाषा है ओल्ड जावानीज लैंग्वेज में है, पुरानी जावा भाषा में है, जो 70% लगभग, उससे ज़्यादा भी हो सकता, संस्कृत शब्दकोश का है। तो हम इसी तरह गाते हैं, पाठ करते हैं। प्रेहन तमंदार्म, जान लगा के, खूब कोशिश करके धर्म को पाना, धर्म में जाना। वो कैसे धर्म में? डोमारनंग सरार, ऐसे धर्म जो संसार के कल्याण करने वाले धर्म, ऐसे धर्म की सेवा करना, ऐसे धर्म की खोज करना है। साराग सांग साधु, जो साधु की इच्छाएं, जो साधु लोगों की जीवन पद्धति, सिरेक, वहीं जो साधु लोगों की इच्छाएं हैं, तो वहीं अनुसरण करना, फॉलो करना, अनुकरण नहीं। दो शब्द हैं, एक अनुकरण, एक अनुसरण। एक अनुकरण कॉपी करना, जो साधु लोगों का के जो दिनचर्या, जो उनके बारे में कुछ भी हो, कॉपी नहीं करना, अनुसरण करना। क्योंकि कॉपी करना हमको ऐसे भी क्वालिफिकेशन चाहिए कि खूब तपस्या भी करना चाहिए, खूब साधना भी करना चाहिए, जो हमारे पास जीरो है। इसलिए अनुकरण नहीं करना, अनुसरण। तो ना वही जो हम अनुसरण करते हैं, जो ब्लैंक कैनवास में अभी हम जो सनातन धर्म का हम सेवा करना चाहेंगे, वो कैसे है? तान अर्थ तान कम पिदोन्य तान यस, धन के लिए नहीं करना, सेवा नहीं करना, धन के लिए नहीं, सेवा नहीं करना, और तरह तरह कामनाएं के लिए धर्म की सेवा नहीं करना, और यश के लिए भी सेवा नहीं करना। धर्म की सेवा करने ही वही उद्देश्य रखना, क्योंकि यशक्ति सजन, क्योंकि वही है जो धर्म सेवा करने वालों की शक्ति, वही है जो कामना, सब कुछ अर्थ, काम और यश पीछे रखना, वही उनकी शक्ति है। धर्म रक्षक, तब हम धर्म सनातन धर्म का रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा इसका मतलब है। शायद हम ज़्यादा अपराध मैं नहीं करूँगा। ये हमारे सेवा, हम सेवा करते हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं, जैसे लोगों को क्या नाम सिगरेट से मुक्ति कराना, गाय
की सेवा, गाय की किताब के महत्व मैंने लिखा, और जो भी हम कर सकते हैं, कभी गरीब लोगों का मकान हम बनाते हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो शास्त्र के और ध्यान का सेवा यही हम करते हैं। विदेश में ये जगह कम था सवासाना करने के लिए, तो ऐसे लोग लेते हैं। इसमें हम सामूहिक भगवद गीता पाठ करते हैं, जो पूरा 18 अध्याय का 8000 से ज़्यादा लोगों के साथ। तो हम आशा करते हैं बाद में भारत में 10,000, 20,000, 50,000 लोगों के साथ गीता पाठ कीजिएगा। ये हमारे भारत का कल्याण भी कर देगा, क्योंकि ऐसे वातावरण क्रिएट करेगा। से गोरे गोरे लोगों को हम थोड़ा हवन सिखाना करते हैं, और वो बहुत जल्दी वेस्टर्न लोगों को उनके अपना ही पूर्वजों की खजाना में ले जाना है। जैसे खाना पकाने से पहले वो स्नान करते हैं, स्नान किए बिना भोजन नहीं पकाते, और रोज़ सुबह मेडिटेशन किए बिना कुछ करते नहीं काम। ऐसे sastra, kalau kitab-kitab suci kita tidak sentuhkan kepada anak-anak kita, apa jadinya agama kita ke depan? Itulah usaha kecil ini Bapak. Kita ke एल्बम बनाते हैं, अभी तक 4 एल्बम हम बनाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग आजकल गाना पसंद करते हैं, तो भगवद गीता हम उसी लाइन में लाते हैं। गीता का श्लोक हम गाते हैं म्यूज़िक के साथ, आधुनिक म्यूज़िक के साथ। ये पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी इधर आए थे, जो समुनर के अंदर ही मंदिर है, तो वहाँ हमने 8,000 लोगों के साथ सामूहिक गीता पाठ किया। कथम एतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। पृथिव्याहृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्य सर्वात्, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रयथितं महात्मम्। 3.5 घंटे हमने पाठ किया। Sejak awal disampaikan oleh Guru Suci tadi mengatakan orang yang membaca, orang yang mendengar, dan juga yang di rumah yang akan membaca Bhagavad Gita hari ini juga akan dapat berkat. Ini suatu prestasi. इसके बाद हमने गीता का अवतरण का बालिनीस डांस में दिखाया। Ajaran-ajaran kitab suci Weda. Manusia itu harus mempunyai mental atau watak yang memang betul-betul kokoh, sehingga di dalam peradaban dunia yang semakin modern ini, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang kuat, yang cerdas, yang mampu menciptakan prestasi di segala bidang dan bisa mengharumkan nama dunia. विश्व रूप का
तो इसके साथ धर्म सेवा में दोनों तरफ होता है सुख दुख। मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा अपनी वाणी को विराम करने से पहले कि दुख वाला डरना नहीं, ऑब्स्टेकल से डरना नहीं। मैंने बहुत अनुभव किया, बहुत ज़्यादा। उदाहरण के लिए एक बार मैं जंगल में एक दिन अकेला जाता था, यहाँ किताब यहाँ किताब यहाँ किताब, अकेला जंगल में। और इसके बाद एक जगह में 300 लोगों ने मुझे घेर लिया, कोई तलवार लेके पत्थर लेके डंडा लेके, और चिल्लाते थे मारो खींचो ऐसे। तो कैसे बचा? बस यही है, जब हम धर्म में सेवा करते हैं, विश्वास कीजिएगा हम कोई करने वाले नहीं, हम सेवा करने वाले। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, निमित्त मात्र भव सेव सचिन। अर्जुन तुमको केवल बनना है निमित्त मात्र, करने वाला कुछ कोई और है। प्रणाम प्रणाम। पूजनीय डॉक्टर जी ने हमें हिंदू और गर्व ऐसे 2 शब्द बताए थे। तो मुझे लगता है उनका अर्थ था कि हिंदू होने का हमें गर्व होना चाहिए। यहाँ भारत में हम कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। परंतु पूज्य धर्मयशा जी का वक्तव्य सुनने के बाद तो ऐसा लगता है, उनका कार्य देखने के बाद लगता है कि आपको अपने साथ पाकर हम स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं। पूज्य डॉक्टर जी ने बोला था शुरुआत में कि मेरी हिंदी टूटी फूटी है, तो हमें लगता है कि आपकी हिंदी टूटी फूटी नहीं है, ये इंडोनेशिया और भारत को जोड़ने वाली हिंदी है।